दुनिया 2026 में खत्म हो या ना हो, इंडिया जरूर खत्म हो जाएगा। कान खोल के सुन ले, 26 में तो दुनिया खत्म है। हमारे बिग सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की हालत आप देख ही रहे हैं, दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। और हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि AQI से लोगों के हेल्थ पे, लंग्स पे कोई असर नहीं पड़ता। लवणेन भोज्यम। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता के ऑफिस के लिए 15 एयर प्यूरिफायर क्यों ऑर्डर किए गए भाई? मोदी जी एयर प्यूरिफायर में क्यों बैठे हैं? पता नहीं आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कब खत्म होगा और ये नौटंकी कब खत्म होगी। एक डेवलप्ड कंट्री का इंसान मुंबई में 2 घंटे सरवाइव नहीं कर पाया। So my team's telling me you wanna yeah, guys. Cool. Thanks. शायद ब्रायन जॉनसन का नाम आपने सुना होगा। हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसी स्थिति बना रखी है हमने अपने शहरों की, और लोग बोलते हैं कि नौटंकी कर रहा है। लोगों की मेंटेलिटी इतनी नीचे गिर गई है कि सही कॉज के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर आप आवाज उठाओ तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, अगर आप आवाज उठाओ तो आप एंटी बीजेपी हो जाते हो, एंटी गवर्नमेंट हो जाते हो। लवणेन भोज्यम। मेरा देश महान चिल्लाने से मेरा देश महान नहीं हो जाता। जिस देश में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा, वो देश महान कैसे हो सकता है? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा देश कई मामलों में महान है, बस इन मामलों में हमें काम करने की जरूरत है। बट इन मामलों में हमें और तरक्की करने की जरूरत है। लोगों की बेसिक नीड्स, शुद्ध खाना, लोगों की बेसिक नीड्स, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा, ये बेसिक राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो देश महान कैसे बन जाएगा भाई? क्या करूं मैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का? जिस इकोनॉमी में शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, उस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के होने का क्या मतलब है? बात तो सही है। लोग पोल्यूशन चिल्लाते रहते हैं और नेता के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। पॉलिटिशियंस के घरों में और ऑफिसेज में ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर लगे पड़े हैं। अगर AQI का कोई मतलब नहीं है तो पॉलिटिशियंस को सबसे पहले अपने घरों से एयर प्यूरिफायर हटाने चाहिए। और मजे की बात यह है कि अगर आप मार्केट में एयर प्यूरिफायर लेने जाते हो तो उस पर आप अलग से GST दो। गजब की नौटंकी चल रही है। Not bad, not bad. Now you. अगर हमारे देश को महान बनाना है, अगर इन समस्याओं को सुलझाना है तो आम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गवर्नमेंट को विवश करना पड़ेगा। हमारी नदियों के वही हालात हैं। क्या यमुना साफ हो गई? क्या गंगा साफ हो गई? हजारों करोड़ की परियोजनाओं के बावजूद भी हमारी नदियां वैसी की वैसी हैं। खाने में आप पनीर लेने जाओ मार्केट में, केमिकल से भरा पनीर मिलता है। शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। FSSAI पता नहीं कहां पर क्या कर रहा है। करता हूं जनता से कि इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया जाए, इस मुद्दे पे लोगों को जागरूक किया जाए, तभी चीजें सुधरेंगी और तभी गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।